दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक कनाडा ने अभी अभी एक फैसला लिया है जिसमें जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के तमाम लोगों ने यह कहा है कि इस्लामोफोबिया को इस देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनाडा की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। 2017 में कनाडा के क्यूबेक शहर में मस्जिद में लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से कनाडा लगातार इस्लामोफोबिया का शिकार बनता हुआ नजर आ रहा था और कई लोगों ने कनाडा के ऊपर इस्लामोफोबिक होने का इल्ज़ाम भी लगाया था। और हाल ही में सऊदी, कतर, यूएई के बाद अब कनाडा ने भी इन नफरत फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मुस्लिम विरोधी पोस्ट करने वाले शख्स भारतीय मूल का है जो कनाडा में उच्च पद पर कार्यरत था, लेकिन अब कनाडा सरकार ने उसे निकाल दिया है। वो एक स्कूल में स्कूल काउंसिल चेयर पर कार्यरत था, जिसे फिलहाल निकाल दिया गया है। जिसके बाद कनाडा सरकार ने साफ कह दिया कि कनाडा में इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से जब पूरी दुनिया कोरोना के साए में जी रही है और ऐसे माहौल में एक नागरिक ही दूसरे नागरिक का काम आ रहा है, उस बीच में इस तरह का बयान देना और इस तरह का ट्वीट करना कनाडा के आइडियोलॉजीज के हिसाब से नहीं टिक रहा था। यही वजह थी कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की पूरी बेंच ने ये डिसीजन लिया कि अब इस्लामोफोबिया का किसी भी तरह का बयान और इस्लामोफोबिया के किसी भी तरह के एक्शन को नहीं झेला जाएगा। इस वक्त कनाडा पूरी दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली के इंडेक्स पे रैंक 9th पे है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो हिंदुस्तान उस पे 144 पे और अमेरिका 19 पे है। कनाडा में 2017 में एक मॉस्क में शूटिंग हुई थी, क्यूबेक मॉस्क में, जहां पे 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से ही कनाडा में लगातार इस्लामोफोबिया के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि वो देश जो इतना शानदार देश है और जहां के लोग इतने शांति से रहना जानते हैं, वहां पे क्यों इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं या क्यों वहां पे लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कनाडा ने आगे बढ़ के एक कदम उठाया है जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम किसी भी रूप में इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस वक्त मुस्लिम्स अक्सर सवाल खड़ा करते हैं उन देशों पे जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं और जो इस्लामोफोबिक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी वक्त ये हर मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसे देश और ऐसे लोग जो लगातार मुसलमान के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको सराहाया जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में सामने से आके कहा जाए और उनका शुक्रिया जरूर से किया जाए। 2 दिन पहले हमने एक खबर की थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि कनाडा किस तरीके से इस्लामोफोबिया के खिलाफ लगातार कदम उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां पे एक हिंदुस्तानी शख्स ने मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो और पूरी की पूरी कैनेडियन पार्लियामेंट हरकत में आ गई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी रूप में इस्लामोफोबिया को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लगातार कनाडा आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इस तरह के कदम लेके दिखाता रहा है दुनिया को कि वो किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। कनाडा के लोग इस वक्त 9वें स्थान पे दुनिया के खुशी के इंडेक्स पे हैं, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कनाडा इस वक्त 9वें स्थान पे है। आपको याद होगा कि ईरान में जब राइट्स शुरू हुए थे जिसमें कई अमेरिकियों को पकड़ के बंद कर दिया गया था, तो उस टाइम कनाडा ही ने अमेरिका का साथ दिया था। इसी तरीके से कनाडा हर बार आगे बढ़ के अपने नागरिकों और अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। हम बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है, उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर जरूर डालना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि $9 बिलियन यानी लगभग 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन कार्यक्रम कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़े। कोविड-19 की महामारी के परिणाम स्वरूप कनाडा छात्रों और हाल के स्नातक जिन्होंने आय या गर्मी की नौकरी खो दी है, वे शुक्रवार से शुरू होने वाले आपातकालीन लाभ से धन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनाडा आपातकालीन छात्र लाभ के तहत छात्रों को मई से अगस्त तक एक महीने में $1,250 कैनेडियन प्राप्त होंगे और विकलांग छात्रों को लगभग $2,000 कैनेडियन प्राप्त किए जाएंगे। कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो का एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वादा किया है कि कनाडा में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी नागरिकता के क्यों ना हो, उन्हें वहां रहने का कोविड-19 के दौरान मई से लेकर अगस्त तक के बीच का सारा खर्चा दिया जाएगा। कुल मिला के उस पर खर्चा करने के लिए हर स्टूडेंट को $1,250 की बात की गई है, जिसका हिंदुस्तानी रकम में 65,000 से भी ज्यादा की कीमत होती है।
एक महीने में 65,000 किसी स्टूडेंट को देना कोई मामूली बात नहीं है। उसके अलावा उन्होंने हर दिव्यांगजन स्टूडेंट के लिए बोला है कि $2,000 से ज्यादा दिया जाएगा। ये डॉलर US डॉलर में नहीं बल्कि कैनेडियन डॉलर में गिना जा रहा है। कनाडा की सभी पॉलिसीज अपने स्टूडेंट्स को लेके बहुत स्ट्रांग है और कनाडा की पॉलिसीज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में से एक मानी जाती है दुनिया भर में। कनाडा के अंदर रहने वाले नागरिकों की सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दिया जाता है और खास के मुस्लिम नागरिकों को 2017 की क्यूबेक मॉस्क शूटिंग के बाद से एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच में जब कनाडा इस्लामोफोबिया और तमाम उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती है जिसकी वजह से नागरिकों को दिक्कत हो रही है, तो ये कनाडा के बारे में और कनाडा की सोच के बारे में एक बहुत बड़ा मैसेज भेजता है। कनाडा ने हम पिछले कई सालों से इसी तरह के कदम उठाने की पहल करने की हमेशा सबसे पहले कोशिश की है और इस बार भी कनाडा बहुत आगे नजर आ रहा है। 2001 के बाद से ही काबुल अफगानिस्तान का जो कि कैपिटल है और पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक बहुत अलग तरह की उलझन में फंसा हुआ था, जहां लगातार वायलेंस की शुरुआत जो हुई थी उसका खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं था। काबुल में पीस क्या होता है ये सभी लोग भूल चुके थे, लेकिन इस तरह की जगहों पे भी जब कोई अनएथिकल या जब कोई ऐसा हादसा होता था जिसमें कई लोगों की जान जाती थी तो लोगों को उतनी हैरानी नहीं होती थी। ये कहा जा सकता है कि लोगों को उसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन कल जो काबुल में हुआ है उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को हिला के रख दिया है और इंसानियत कितना नीचे जा सकती है ये उसकी बहुत बड़ी निशानी थी। अफगानिस्तान में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में कुछ गनमैन्स ने घुस के खुलेआम गोली चला दी थी जिसमें कई माओं की मौत हुई है। ये मैटरनिटी हॉस्पिटल में ये सभी औरतें बच्चा देने के लिए आई थीं। ये सभी को बच्चे होने वाले थे और उसमें कई बच्चे 5 दिन पुराने थे और कई बच्चे ऐसे थे जो गोली चलने के बाद पैदा हुए हैं। जो माएँ उस वक्त सेफ रूम में बच्चा दे रही थीं उनके बच्चे और वो माँ तो सेफ रहीं, लेकिन कई ऐसी औरतें थीं जो उस वक्त बाहर ओपन में थीं और दूसरे कमरों में थीं हॉस्पिटल के। उन पे गोली चला के उन्हें मार दिया गया। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पे एक बार नजर जरूर डालना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को आतंकियों ने एक अस्पताल पर हमला कर दिया। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 नवजात बच्चे, अस्पताल में दाखिल महिलाएं और कुछ नर्सें भी शामिल हैं। आतंकियों को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं आई। फायरिंग के दौरान ही अफगान सुरक्षा बल अस्पताल से मरीजों और उनके तीमारदारों को निकालते देखे गए। बच्चों और कई महिलाओं को भी काफी जद्दोजहद के बाद बचाया गया। काबुल के अलावा अफगानिस्तान के अन्य हिस्से में भी हिंसा की आग भड़की। मंगलवार को ही नरसंहार प्रांत में एक फिदायीन हमलावर ने शोक सभा पर हमला कर खुद को उड़ा लिया। इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये इलाका इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। दूसरी ओर खोस्त प्रांत में एक रेहड़ी में बम धमाका हो गया, जिससे 10 लोग घायल हो गए। आतंकियों ने रेहड़ी में पहले से बम लगाया था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया। दूसरी ओर तालिबान ने कहा कि नरसंहार प्रांत में हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। तालिबान ने एक ट्वीट में कहा है कि नांगरहर के खेवा जिले में एक शोक सभा पर हुए हमले में इस्लामिक एमिरेट की कोई भूमिका नहीं है। ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामिक एमिरेट ऐसे हमले की घोर निंदा करता है। भारत ने काबुल में हुए आतंकी हमले की आलोचना की है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बेगुनाह लोगों पर आतंकी हमला किसी सूरत से जायज नहीं ठहराया जा सकता। 11-12 मई को काबुल के दशत-ए-बर्ची अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड नंगरहार में शोक सभा और लागमन में आर्मी चेक पोस्ट पर हमले में कई महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। ये हमले इंसानियत के खिलाफ अपराध हैं। भारत सरकार शोक परिवारों से सहानुभूति रखती है और घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती है। काबुल में गोली चलाए जाने वाले इस हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 न्यूबॉर्न बच्चे थे। जब इस तरह का कोई हादसा खड़ा होता है तो सबका दिल दहल जाता है, और खास के तब जब हमें यह पता चलता है कि उसमें औरतें इन्वॉल्व थीं। लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि वो बच्चे जो कुछ समय पहले ही पैदा हुए हैं, जो 4 दिन पहले पैदा हुए हैं,
जिनको अभी तक सही से बोलना नहीं आया और जिनको अभी तक दुनिया की समझ नहीं आई, उन बच्चों को उनके सर के ऊपर से उनकी माँ का साया हट जाए। और ज़्यादातर उनमें से बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं। इसके पीछे का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास कड़ी नहीं जुड़ पाई है। वहाँ की जो पब्लिक है उसका सारा गुस्सा तालिबान पर निकल रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि तालिबान से लगातार सीज़ फायर की मांग की जा रही है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। तालिबान के सीज़ फायर नहीं करने की वजह से कई आतंकवादी गिरोह इस वक्त अफगानिस्तान में खड़े हो रहे हैं। ये सारे गिरोह आप ये समझ सकते हैं कि एक जो लाइन होती है क्रॉस करने की, उस लाइन को भूल चुके हैं। तालिबान में जो पीस और वायलेंस के बीच की जो लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये नए आतंकवादी गिरोह जो खड़े होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तालिबान की आइडियोलॉजी क्या थी और क्या है और क्या सिखाते हैं। उन्हें मतलब है पावर से, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक नए पैदा हुए हुए बच्चे की जान लेना, ये अपने आप में एक क्रूरता का बहुत बड़ा साइन है। ये आदमी के दिल के पत्थर होने का बहुत बड़ा साइन है। अगर इन तरह की खबरों को सुनने के बाद भी आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ वही दिखाएं जो दिखाना लाजमी है, तो शर्म आती है मुझे उन लोगों पे जो इस तरह के कमेंट नीचे आके करते हैं। ये बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पे हर किसी को पता ये होना चाहिए कि क्रूरता क्या होती है और पीस में रहना क्या होता है। जिस वक्त हम शांत रहना शुरू कर देते हैं क्रूरता के खिलाफ, उस वक्त हम भी उतने ही क्रूर हो जाते हैं। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ना सिर्फ हम इसे सुने, ना सिर्फ हम इन्हें समझें, बल्कि हम इनके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करें जिससे दोबारा कभी ये क्रूरता सामने आने की या क्रूरता करने की किसी और में ये हिम्मत ना आए। ये हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो या वो अफगानिस्तान से मीलों दूर कहीं और बैठा हो। हर इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो सीखा है बचपन से लेकर अब तक, उसका इस्तेमाल वो सही कामों में लगाए, ना कि किसी और की जान लेने में, और ख़ास के उसकी जान लेने में जो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता। 3 दिन और 4 दिन के ये बच्चे कभी अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, लेकिन इनके बदन पे लगा हुआ खून इनकी कहानी बोल रहा है। इनकी बदजुबानी है और जो इनके आने वाले साल हैं, वो इनकी कहानी पहले ही बयान कर चुके हैं। और अगर इस पे आप चुप बैठते हैं तो ये इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही आपकी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन चीज़ों को आगे बताएं और आप इसके साथ ये मैसेज फैलाएं कि ये करना सरासर गलत है, और ख़ास के तब जब कोई इसे बोले कि वो इस्लाम के नाम पे कर रहा है, क्योंकि किसी भी धर्म के नाम पे इस तरह के कदम उठाना बिल्कुल सरासर गलत है। और इसी तरह की खुशखबरों को लेकर मैं आपके साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा, और आप देखते रहें पल पल न्यूज़। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस पे आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सच फैलाने की। शुक्रिया।